हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। साइंस के चैप्टर 8 विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, इस चैप्टर की रीडिंग चल रही थी। हमने थंडर स्टॉर्म, साइक्लोन सब के बारे में पढ़ लिया था कि ये कैसे बनते हैं और कितने डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। इवन हमने टॉर्नेडोज के बारे में भी जाना था। आज के वीडियो में हम जिस पार्ट को कवर करेंगे वो है इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स। अब ये इतने खतरनाक है तो इनसे बचने के लिए क्या सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, इनके बारे में समझते हैं। अ साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस। एक साइक्लोन की फोरकास्ट अगर हो और वार्निंग सर्विस हो, मींस अगर साइक्लोन वहां सी में डेवलप हो रहा है और जिस सी कोस्ट एरिया में वो पहुंच रहा है, इसकी फोरकास्ट पहले से हो जाए, हमको पहले पता चल जाए, वार्निंग मिल जाए, तो हम थोड़ा सा उससे बच सकते हैं। रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग टू द गवर्नमेंट एजेंसीज, द पोर्ट्स, फिशरमैन, शिप एंड टू द जनरल पब्लिक। अब इनकी वार्निंग सर्विसेज किसको किसको जाए, जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज हों, पोर्ट्स पे, फिशरमैन को जो मछली के लिए जाते हैं समुद्र के अंदर मछली पकड़ने के लिए, शिप्स को, और जनरल पब्लिक को, वहां को अगर इसकी वार्निंग मिले तो ये लोग इससे बच सकते हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर in the cyclone prone areas and administrative arrangements for moving people first to safer places, means जो ऐसे एरिया हैं जहां साइक्लोन आने का खतरा बना रहता है वहां पर साइक्लोन शेल्टर बनने चाहिए। ओके, तो क्या होगा कि लोग उन शेल्टर्स में जाकर के अपने आप को बचा सकते हैं और लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाने के लिए फास्ट मूविंग उनका कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो वहां से जल्दी उस एरिया से निकल सके जहां साइक्लोन पहुंच रहा है। अब ये तो कुछ वार्निंग्स हो गई। एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल, जो लोग हैं उनकी तरफ से क्या ऐसा एक्शन होना चाहिए, हम लोगों की तरफ से क्या होना चाहिए। वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग इशूड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर। अब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट समय समय पे वार्निंग इशू करता है कि यहाँ पर इस तरीके का लो प्रेशर एरिया डेवलप हो रहा है, स्टॉर्म आ सकता है और साइक्लोन भी बन सकता है, तो उनकी वार्निंग्स को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। ओके, ऐसा ना हो कि कुछ फिशरमैन हैं जो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में काफ़ी अंदर तक चले जाते हैं, लेकिन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने वार्निंग दी हुई होती है और उसके बाद वो उस समुद्र में फंस जाते हैं। वी शुड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू शिफ्ट द एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड व्हीकल एटसेट्रा टू सेफर प्लेस। जो लोग इस एरिया में रह रहे हैं उनको ऐसे अरेंजमेंट्स करके रखने चाहिए कि अगर कोई वार्निंग है तो वो अपने जो इसेंशियल हाउस होल्ड्स हैं, उनके डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, गाड़ियां हैं, उनको किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकें। अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड्स थ्रू स्टैंडिंग वाटर एज फ्लड्स में हैव डैमेज द रोड्स एंड कीप रेडी द फोन नंबर्स ऑफ all emergency services like police, fire brigade and medical centers। क्या करना चाहिए, अगर बाढ़ की स्थिति है, पानी भर गया है तो ड्राइव ना करें। सड़कों के ऊपर अगर आपको पानी भरा हुआ दिख रहा है तो क्या हो सकता है वहां की रोड टूट गई हो, धंस गई हो, गड्ढा हो, तो ऐसी कंडीशंस में हमको ड्राइव करने से बचना चाहिए। और हमारे पास में सारे इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर होने चाहिए, लाइक पुलिस का, फायर ब्रिगेड का, मेडिकल सेंटर्स के। अगर कोई भी जरूरत पड़ती है तो हम उनको कॉल कर सकें। सम अदर प्रिकॉशंस इफ यू आर स्टेइंग इन ए साइक्लोन हिट एरिया। अगर किसी एरिया में साइक्लोन आ गया है और आप उस एरिया में हैं तो क्या प्रिकॉशन करने चाहिए। डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटामिनेटेड, ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसीज। ऐसा पानी नहीं पीना चाहिए जो कि खुले में हो या ऐसा हो, क्योंकि वो कंटामिनेटेड हो सकता है, खराब हो सकता है, दूषित हो सकता है। हमेशा ड्रिंकिंग वाटर जो है इमरजेंसी के लिए हमको बचा के रखना चाहिए, साफ पानी ही पीना चाहिए। डू नॉट टच वेट स्विचेस एंड फॉलन पावर लाइंस। गीले स्विचेस को, बिजली के तार अगर गिर गए हैं उनको छूना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लगने का डर रहता है। डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर सेक ऑफ फन। कई बार होता क्या है कि जब इस तरीके का थंडरस्टॉर्म या साइक्लोन आता है तो थोड़ी देर के लिए मौसम बहुत सुहावना हो जाता है और लोग जस्ट
वो बाहर निकल जाते हैं फन के लिए, घूमने के लिए, पिकनिक के लिए, लेकिन इन सम आवर्स केवल 1 आध घंटे में ही पूरा सीन चेंज हो जाता है और मौसम बहुत तेजी से बिगड़ जाता है। तो हमें इस तरीके के चीजें नहीं करनी चाहिए। डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड। अब अगर कहीं आप ऐसी जगह फंस गए हैं और रेस्क्यू फोर्स है तो उससे किसी तरीके की अनड्यू डिमांड नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका काम क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करना और उनको बचाना। जहाँ तक हो सके आप अपनी हेल्प खुद करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद रेस्क्यू फोर्सेज अगर आपको रेस्क्यू कर रही हैं तो उनसे कोई अनड्यू डिमांड मत रखिए कि भाई हमको तो जो है यहाँ अभी खाने को नहीं मिला, पीने को नहीं मिला। अगर इस तरीके का अरेंजमेंट है तो वो आपको मिलेगा और उसमें जो है किसी भी रेस्क्यू फोर्स को तंग नहीं करना चाहिए। कोऑपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसी कंडीशंस में हमेशा अपने पड़ोसियों की, अपने दोस्तों की, अपनी सबकी हेल्प करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर जो है एक इमेज दी हुई है टॉर्नेडो की, जो लास्ट वीडियो में हमने टॉर्नेडो के बारे में पढ़ा था। तो देखिए यहाँ पर एक इमेज दी हुई है, ये कैसी है? जो हमने फनल शेप की बात की हुई थी, ये देखिए ऊपर से ऐसी फैली हुई है और नीचे आकर के एकदम पतली होकर के अर्थ पे सरफेस पे टच हो रही है। तो यहाँ से ये लो प्रेशर क्रिएट होता है और किसी भी चीज को ये उठा करके और बाहर के एरिया में टॉर्नेडो फेंक देता है। ओके, इसके बाद देखते हैं यहाँ ब्लू बॉक्स में कुछ दिया हुआ है, ये क्या है इसको भी जानते हैं। वी हैव लर्न दैट ऑल स्टॉर्म आर लो प्रेशर सिस्टम। विंड स्पीड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टॉर्म्स। होता क्या है, आपने ये अभी पढ़ा था जब हमने चैप्टर की शुरुआत की थी कि जहाँ पर हाई स्पीड विंड्स होती हैं वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है और हाई स्पीड विंड, लो प्रेशर, यही सब मिल करके स्टॉर्म, साइक्लोन में कन्वर्ट होते हैं। तो विंड की जो स्पीड है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें? स्टॉर्म्स के डेवलप होने में। तो विंड की स्पीड को मेजर करना बहुत जरूरी है। इट इज देयरफॉर इम्पॉर्टेंट टू मेजर द विंड स्पीड। द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द विंड स्पीड इज कॉल्ड एन एनीमोमीटर। ओके, तो विंड की स्पीड मेजर करना बहुत जरूरी है। विंड की स्पीड जिस चीज से मेजर की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एनीमोमीटर। देखिए यहाँ पर फिगर में एनीमोमीटर दिया हुआ भी है। ओके, ये क्या हो रहा है? ये एनीमोमीटर है और ये डायरेक्शन शो कर रहा है कि किस डायरेक्शन में विंड फ्लो कर रही है। ये एनीमोमीटर जितनी विंड तेज चलती है उतनी स्पीड से घूमता है और यहाँ पर नीचे स्पीड बताता है कि कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड है विंड की। ओके, चलिए इसके बाद में एक दूसरा टॉपिक क्या है? एडवांस टेक्नोलॉजी हैज हेल्प। छोटा सा टॉपिक है, इसको भी इसी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। These days we are better protected. In the early part of the last century, coastal residents may have had less than a day to prepare or evacuate their home from an oncoming cyclone. क्या हो रहा है कि आज की डेट में हम पहले से ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। पहले क्या होता था? पहले जो कोस्टल एरिया के लोग हैं उनको एक दिन भी नहीं मिलता था, आधा दिन भी नहीं मिलता था ये पता करने के बाद कि साइक्लोन आने वाला है, वहां से उनको हटना है, वहां से उनको सेफ प्लेस पे जाना है। इतना टाइम ही नहीं मिल पाता था। अब क्या है? द वर्ल्ड टुडे इज वेरी डिफरेंट थैंक्स टू सैटेलाइट्स एंड राडार्स। अ साइक्लोन अलर्ट और साइक्लोन वॉच इज इश्यूड 48 hours in advance of any expected storm and साइक्लोन वार्निंग इज इश्यूड 24 hours in advance। क्या हो रहा है? ये जितने सैटेलाइट्स हैं, राडार्स हैं, ये क्या करते हैं? ये हर समय जितने भी अर्थ के ऊपर, सी के ऊपर में कंडीशंस बन रही हैं, लो प्रेशर एरिया बन रहे हैं, उनको वॉच करते रहते हैं, उनकी सैटेलाइट इमेज भेजते रहते हैं। उससे क्या होता है? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट साइक्लोन अलर्ट इशू करता है। अगर कहीं पर इस तरीके का एरिया डेवलप हो रहा है, लो प्रेशर एरिया, और स्टॉर्म बन रहा है या साइक्लोन बन रहा है, तो इसके अलर्ट्स आते हैं। और वो अगर कोस्टल एरिया की तरफ बढ़ रहा है तो 48 आवर्स एडवांस में ही किसी स्टॉर्म की जो है वार्निंग आ जाती है। और अगर साइक्लोन पहुंच रहा है तो भी 24 घंटे एडवांस आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो इससे क्या होता है? द मैसेज इज ब्रॉडकास्ट एवरी आवर और हाफ आवर व्हेन अ साइक्लोन इज नियरर द कोस्ट। अब टेलीविजन पे, रेडियो पे ये इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट होती है, सबको पता चलता रहता है हर घंटे, आधे घंटे पे
कि साइक्लोन की पोजीशन क्या है, कितनी दूर रह गया है कोस्ट से और कब यहाँ तक पहुंचेगा। इससे क्या होता है कि हम लोग वहां से सेफली किसी सेफ शेल्टर में पहुंच सकते हैं या वहां से दूर कहीं अपने सेफ प्लेस पर पहुंच सकते हैं। Several national and international organizations cooperate to monitor the cyclone related disasters. कई सारी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कोऑपरेट करते हैं ये सब मॉनिटर करने में। उनका रेगुलर काम यही है कि वो साइक्लोन को ही मॉनिटर करते रहते हैं, थंडर स्टॉर्म्स को मॉनिटर करते हैं कि कहीं पर इस तरीके का साइक्लोन बन तो नहीं रहा है जो किसी कोस्टल एरिया में पहुंच के या शिप्स को, पोर्ट को नुकसान पहुंचा सके, ताकि वो एडवांस में वार्निंग दे सकें और लोगों की जान बच सके और जो बिल्डिंग्स हैं और जो चीज़ें हैं उनका नुकसान होने से बच सके। तो हमने विंड्स के बारे में, साइक्लोन्स के बारे में बहुत कुछ जाना। ओके, और चैप्टर की रीडिंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हम लोग इसके कीवर्ड्स, एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर इन सबको भी कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।